हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। मैं हूँ आर के रॉय और स्वागत कर रहा हूँ आप सबका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शिक्षा स्थान पर। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका तीसरा पार्ट, और ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको करने वाले हैं। इसके बाद ये एक्सरसाइज ही फिनिश हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को लास्ट ज़रूर देखिएगा, आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं रहेगा, ये गारंटी हमारी है। आप जानते हैं जो कोई भी डाउट रहता भी नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है कि रूही जो है ना वो 300 किलोमीटर उसको चलना, उसका घर है। मान लीजिए कहीं रूही थी, कहीं भी रह रही थी, वो उसको कोई फेस्टिवल आ गया, कोई पर्व त्यौहार आ गया, उसको घर जाना है, कोई ज़रूरी पड़ गया घर आ जाना है। तो घर जो है ना उसका 300 किलोमीटर दूरी पर है और वो घर जाने के लिए ना दो चीज़ों का सहारा लेती है, रेलगाड़ी और बस। मतलब कुछ दूरी रेलगाड़ी से चलती है और कुछ दूरी बस से चलती है। उसके पास दोनों ऑप्शन है और यहाँ पर अगर कहा है कि रेलगाड़ी और बस चला तो हमें दोनों लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं करेंगे कि रूही को रेलगाड़ी तक से ही चला देंगे पूरा घर तक, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बस से भी जाएगा और रेलगाड़ी से भी जाएगा, ठीक है। हम अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेंगे। तो वो कह रहा है कि कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा कुछ दूरी बस तय करती है, ठीक है। अब अगर वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है तो बताओ कितना बस से चलेगी। 300 चलना था, 60 चल गया रेलगाड़ी से तो 240, 300 में से 260 घटा दो, 240 हो गया। 240 चलेगी वो बस से, ठीक है। तो उससे समय लग जाते हैं भाई 4 घंटे। अगर वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है और शेष दूरी जो कि 240 किलोमीटर है, क्योंकि टोटल दूरी उसको 300 किलोमीटर ही चलना है, तो ऐसा अगर करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। फिर कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, मतलब वो सोच रही है, देख भी रहे सब जोड़ जाड़ करके, अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले और बाकी बस से, तो भैया 300 था, 100 चल गया रेलगाड़ी से, 200 चलेगा बस से, क्योंकि 300 में से 100 चल गया तो घटा लोगे 200, उससे बस से जाना पड़ेगा। तो उससे 10 मिनट लगते हैं। नहीं भाई, 10 मिनट अधिक लगते हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों का यही रहता है कि 10 मिनट लगते हैं, वो समझ जाता है। 10 मिनट अधिक लगते हैं मतलब जैसे आप समझो कि आप कोई चीज़ पहले खरीदा था आपने 100 रुपये में, अब आप गए जैसे फिर वो खरीदने तो वो 10 रुपये दाम बढ़ गया था, आपके 10 रुपये दोगे, उसके क्या कहोगे, 10 रुपये अधिक देना पड़ गया। मतलब पहले जितना दिया था उससे 10 रुपया और अधिक देना पड़ा। तो पहले जितना समय लगा था, कितना लगा था, 4 घंटा, उससे 10 मिनट अधिक लग गया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी और बस के हमें चाल ज्ञात करने, जो हम यहाँ पर कांस्टेंट मानेंगे कि रेलगाड़ी और बस की चाल एकदम फिक्स है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन सवाल है भाई, सवाल में कुछ भी कर सकता है, तो हमको भी मान के चलना पड़ेगा। तो जो पूछता है वही मानते हैं, एक सिंपल सा फंडा है। तो रेलगाड़ी और बस का चाल पूछा, मान लो, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल, बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ये दोनों तो हो गया, इन दोनों को हमने निपटा दिया। अब आपको ये पता होगा, क्या पता होगा आपको, कि समय बराबर जो होता है ना वो दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर जो होता है ना भैया वो होता है दूरी बटे चाल। और आपको ये पता होगा एक्चुअली में कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल को इधर भेज दो, समय को इधर भेज दो, कोना को निगुना, तो वो चाल बराबर दूरी बटे समय, वही से हमने निकाला समय बराबर दूरी बटे चाल। आप सोचोगे सर आपने यही क्यों लिया भाई, क्योंकि दोनों का समय दे रखा जोड़ के। तो हम बस से और ट्रेन से दोनों का समय निकालेंगे, कितना कितना देर वो यात्रा करी है, और दोनों को जोड़ के 4 घंटे के बराबर करेंगे। और दूसरे केस में रेलगाड़ी से कितना देर चली वो समय और बस से कितना देर चली वो समय, दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो 4 घंटा 10 मिनट के बराबर करेंगे। इसीलिए हमको समय ही निकालना पड़ेगा इस सवाल में। हमारा क्लियर हुआ एक पॉइंट कि हमको समय क्यों निकालना है, ठीक है। और समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। पहले किस्म देखिए, मैं एक डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको डाउट न रहे। मान लो रूही यहां पर है और यह रूही का घर, रूहीज हाउस, रूही का घर। इनके बीच की दूरी कह रहा है वो 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, ये उसका घर है। पहले केस में वो 60 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर, मान लो कि इतना दूर है 60 किलोमीटर, ठीक है। इतना दूर चल ली वो किससे, किधर गया भैया, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा। तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली है वो, तो कुछ तो समय लगा होगा ना। तो कितना समय लगा होगा, दूरी ये रहा और रेलगाड़ी की चाल ये रहा, दूरी बट्टा चाल करोगे तो रेलगाड़ी में कितना देर चली वो समय मिल जाएगा, समझे। तो
मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख रहा हूँ, आप समझना इस चीज़ को, मैं आपको बताऊँगा। देखो रेलगाड़ी में कितना देर चली, दूरी बट्टा चाल, रेलगाड़ी में तय दूरी है 60 किलोमीटर, ठीक है, और चाल रेलगाड़ी कितना है x। जैसे आपने दूरी बट्टा चाल किया तो रेलगाड़ी में कितना देर चली है वो समय है, ये 60/x इतना घंटा लगा है रेलगाड़ी में यात्रा करने में रूही को पहली बार में। बचा कितना दूरी, 300 टोटल था, 60 किलोमीटर चल गई तो 300 - 60 बचा हुआ है, और जो चल रही वो बस से, तो ये दूरी चलना है उसको बस से, यानी 240 है, ये 240 चलना है बस से, तो बस का चाल से भागा करोगे तो बस में कितना देर यात्रा करी है वो समय है। और जैसे आपने दोनों समय को जोड़ा तो टोटल समय आ गया जितना देर में वो घर पहुंच गई, और वो कितना लगा है 4 घंटा, तो बराबर 4 घंटे के हो गया। ये समझ गए, ये है रेलगाड़ी में लगा हुआ समय, ये है बस में लगा हुआ समय, दोनों को जोड़ा, कह रहा है क्वेश्चन में दोनों को जोड़ा तो 4 घंटे में घर पहुंचा, तो 4 घंटे के बराबर कर दिया। ठीक है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, वही कॉन्सेप्ट है। क्या करोगे, 60/x प्लस 300 में से 60 घटाओगे, 240/y बराबर 4। सही है, सही है। एक चीज मैं कर लेता हूं यहां पर, क्या 60 और 240, आपको पता है कि ये 6 चौको 24, इसमें 60 कॉमन यहां भी है, तो 60 कॉमन ले लेते हैं। 60 कॉमन लिया तो यहां पर कुछ नहीं, तो एक बचा हुआ, नीचे में तो x है, प्लस 60 चौके 240, तो 4 है यहां पर बचा हुआ, क्योंकि 4 में 60 से गुना करोगे फिर से 240 हो जाएगा, बराबर इधर 4 है ही। अब यहां देखो 1/x प्लस 4/y बराबर 4, और ये 60 इधर आके भागा में आ जाएगा, तो 4/60 हो जाएगा। 4 × 1 = 4, 4 × 15 60, या 15 चौके 60 कहते हैं ना, भागा दोगे तो मिल जाएगा आपको। तो 1/x प्लस 4/y बराबर 1/15। जो हमारा पहला फाइनल समीकरण आया है वो है 1/x प्लस 4/y बराबर 1/15, 1/15। ठीक है सर, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः देखिए, पुनः प्रश्न कह रहा है कि ऋतु को, मतलब रूही को, सॉरी बार बार ऋतु मेरे मुंह से आ रहा है, रूही कह रहा है रूही को अब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी चलना भाई, तो कुछ तो समय फिर लगेगा, और बाकी तो बाकी कितना, 200 बच गया, क्योंकि 300 तो उसको चलना ही है। तो दूसरी बारी में ऋतु ना, सॉरी रूही ना, ये रूही जो है और ये उसका रूही का घर हो गया। यहां पर मैं कुछ भी लेता, रूही का घर समझ लो आप इसको। ये 100 किलोमीटर चली है रेलगाड़ी से, 100 किलोमीटर, तो ये दूरी है रेलगाड़ी का, तो रेलगाड़ी के चाल से भागा करके तो रेलगाड़ी में कितना देर चली वो समय मिलेगा, दूरी बट्टा चाल समय। तो देखिए दूरी कितना है, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी में, बट्टा रेलगाड़ी का चाल x माने हैं, बट्टा x, जैसे ही कहती है रेलगाड़ी में कितना देर चली है वो समय है। बाकी बचा 300 चलना था, 100 चल लिया रेलगाड़ी में, इतना दूरी बचा हुआ है, जो चलेगी वो बस से, तो बस की चाल से भगा दिए। दूरी बस में तय दूरी बट्टा बस की चाल बराबर बस में कितना देर तय करी वो समय, और दोनों समय को जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो जितना पहले लगता था उससे 10 मिनट अधिक, यानी कि 4 घंटा 10 मिनट के बराबर ये हो जाएगा। आपको यहां पर डाउट ना हो इसलिए मैंने 4 घंटा 10 मिनट प्रॉपर लिख लिया है। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। तो आपको पता है दोनों को जोड़ के 14 घंटा या 14 मिनट नहीं होगा, इस मिनट को मुझे घंटा में बदलना पड़ेगा, और मिनट को घंटा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 से भागा देते हैं। ठीक है, पहले यहां लिख लो 100/x प्लस 300 में से 100 गया तो 200/y बराबर 4 घंटा तो रहेगा, अब प्लस 10 मिनट है तो प्लस 10 बट्टे, यहां पर प्लस भी लिख सकते हो कोई दिक्कत, 4 घंटा और 10 मिनट, तो 4 घंटा प्लस 10 मिनट, तो प्लस 10/60, जैसे कहती है भी घंटा में बदल गया, 10 का 10, 10 छा के 60। क्या हुआ, यहां से 100, आपको 100 और 200 में 100 कॉमन दिख रहा, निकाल लो, 100 निकालो तो 1/x प्लस 100 दूना 2 बचा हुआ है, 2/y बराबर 4 प्लस 1/6 घंटा है, तो अब घंटा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इधर भी घंटा इधर भी घंटा कट गया, तो 1/x प्लस, अच्छा इधर भी घंटा है, ध्यान रखना ये जो है ना, ये इतना घंटा, ये इतना घंटा, इधर भी घंटा था यहाँ भी घंटा था, घंटा घंटा कट गया, वाह क्या बात है, घंटा घंटा कट गया। 1/x प्लस 2/y बराबर, देखो ये आप इसको 4 पूर्णांक 1/6 भी समझ सकते हो, 4 पूर्णांक 1/6 को 4 प्लस 1/6 भी लिख सकते हो, 6 को 24 है 1, 25/6, और ये 100 जो नीचे था ना, सॉरी ऊपर जो था इस तरफ 100, तो उधर जाके तो भागा में जाएगा, यानी कि भागा मैंने नीचे गुना हो जाएगा, तो 25 का 25 है, 25 चौके 100, 1/x प्लस 2/y बराबर 1 तो ऊपर में है, नीचे में 6 ये है, गुना 4, 6 चौके
24 हो गया, 1/24, ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, आपको दिख रहा है कि ये रैखिक नहीं है तो आपको फिर से 1/x को u और 1/y को भी मानना पड़ेगा। अब माना 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v। ठीक है, तो यहाँ देखो ये है ना समीकरण पहला, एक ध्यान रखो, तो u हो जाएगा क्योंकि 1/x सीधा, और 4/u को आप कहते हो 4 गुना 1/y, तो 4 गुना 1/y मतलब भी 4 भी बराबर हो गया 1/15। ये आपका समीकरण 3 है। और समीकरण 2 जो यहाँ से हम यहाँ रखेंगे u और v का मान, फिर से 1/x का मान u है, रख दो, प्लस 2 गुना 1/y, इसको कह सकते हैं 2/y का आप क्या कह सकते हो, 2 गुना 1/y, तो 2 तो 2 है ही, 1/y की जगह पे रखोगे भी, तो 2 गुना भी 2 भी हो गया, बराबर 1/24 हो गया। ये आपका समीकरण 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे आप, देखो यहाँ डायरेक्ट आप कर दो क्योंकि u और u दोनों सेम है ना, और इसी वजह से मैंने कॉमन लिया भी था दोनों समीकरण में, ताकि मुझे किसी चीज़ से गुना ना करना पड़े। तो ये छोटा सा पॉइंट था जो हमने यूज कर लिया, जिससे हमारा थोड़ा टाइम बच गया। आप घटा दो क्योंकि आपको दिख रहा है दोनों का चिन्ह सेम है, घटाना ही पड़ेगा। घटाने पर क्या करो, माइनस माइनस, ये माइनस, तीनों का चिन्ह बदल गया, ये u प्लस में u माइनस में कट गया, 4 भी में से 2 भी गया, 2 भी बच गया, 1/15 और घटाओ में 1/24, तो घटाओ 1/24। अब क्या करोगे, 2 भी बराबर 15 और 24 का लघुत्तम लोगे, तो 24 पंचा 120 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 15 8 120, तो 8 का 8 माइनस 24 पंच, 5 एकम 5, तो कितना हो गया, यहाँ लिख लेता हूँ, 2 भी बराबर 8 में से 5 गया 3, 3/120, तो 3 का 3, 3 चौके 12 0, 1/40 हुआ, तो भी निकालोगे तो 1/40 तो रहेगा, और ये 2 नीचे जाकर के गुना हो जाएगा नीचे में, तो भी बराबर हो गया 1/80। अब भी बराबर 1/80 समीकरण 3 या 2 या किसी में रख दो, 3 या 4 किसी में, भी इसमें रखना पड़ेगा, तो भी बराबर 1/80 रखते हैं, किस में रखते हैं, चलो रख लेते हैं समीकरण 3 में, भी बराबर 1/80 समीकरण 3 में रखने पर रखो, तो u प्लस 4 भी, 4 गुना 1/80 भी का मान बराबर है 1/15, तो 4 का 4 20 चौके 80, 20 हो गया ना ये, तो u प्लस 1 और नीचे में 20 है, तो 1/20 बराबर 1/15 हुआ। यहाँ से देखो u बराबर 1/15, 1/20 को उधर ले जाओगे तो माइनस में 1/20 हो जाएगा, तो u बराबर 15 और 20 का लघुत्तम कितना होता है, 20 या 60, 60 हो जाएगा, 15 चौके 60, तो 4 एकम 4 माइनस 20 या 3 का 3, तो u बराबर हो गया 4 में से 3 का 1/60। तो हमें भी मिल चुका है 1/80 और u भी मिल चुका है 1/60। अब तो हमें x और y चाहिए ना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ आगे, इसके बाद ध्यान रखना यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये पेन खत्म हो चुका है तो दूसरा यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए पुनः 1/x को आपने u कहा था, तो 1/x बराबर u का मान कितना आया, 1/60, 1/60। तो यहाँ से अगर कोना कोनी गुना करोगे तो x गुना 1 x होगा, और 60 गुना 1 60, तो x बराबर 60 निकल गया, तथा 1/y को कहा गया था भी, हम नहीं माना था, तो 1/y बराबर भी का मान कितना है, 1/80। देखिए यहाँ पर 1/80, तो 1/80 फिर से कोना कोनी गुना करोगे तो y गुना 1 y और 80 गुना 1 80, या उल्टा भी दो, ऐसे उल्टा इधर भी उलट जाएगा, तो y बराबर 80 होगा, तो x बराबर 60 और y बराबर 80, बस हो गया। अतः आपको अंतिम में लिखना, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो x का मान है, तथा बस की चाल बराबर y की जगह पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लिखना है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने लिख रहा हूँ, ध्यान रखने इस बात को। आपको ये x और y में तो बिल्कुल आंसर नहीं छोड़ने, लिखने ही है, क्योंकि आपको वहां पर रेलगाड़ी और बस की चाल पूछा गया, x और y नहीं। अगर कोई यहाँ पर a भी मान ले तो वो छोड़ दे, फिर तो गलती होगा ना, वहां पर वो कुछ टीचर्स प्रॉब्लम में आपको डाल सकता है, इस वजह से ध्यान रखिए आपको लिखना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलिए, तो इस तरीके से भाई एक्सरसाइज 3.6 तो खत्म हुआ। इसमें जो 3 बहुत अच्छे क्वेश्चन थे लास्ट के, ये दूसरा पार्ट का हमने वो भी कर लिया है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आप 2 काम करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, क्योंकि उनको भी तो
समझ में आए, अच्छी बात होगी ना, कितना अच्छा, जब बिल्कुल समझदारी की बात होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा हमने लिख लिया, हमने छाप लिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समझ आना चाहिए, और वो काम मैं कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप निश्चित रूप से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।